नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन है, गुरुवार का दिन है। चर्चा होने जा रही है एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में आप खरीदारी कर सकते हैं या बिकवाली करके चल सकते हैं और जानकारों की उस पर क्या राय है, जानकार क्या बता रहे हैं कि आगे जाके भविष्य में किन कमोडिटीज के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी और किस में आज आप निवेश करके चल सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो बीते कारोबारी दिन हमने देखा था कि सोने और चांदी के अंदर उठापटक के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया था। चांदी तो एक खैर तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आई थी, लेकिन सोने के अंदर एक गिरावट वाला माहौल बना रहा था। उससे भी पहले हमने देखा था कि डॉलर इंडेक्स में पहले गिरावट देखने को मिली थी, जिसका असर सोने की कीमतों पर पड़ा था और सोना तेज होता हुआ नजर आया था। लेकिन जैसे ही डॉलर में अब तेजी देखने को मिली है, डॉलर इंडेक्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, वैसे ही सोने की जो कीमतें हैं उनमें एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। सोने की जो कीमतें पहले 1800 के ऊपर हम देख रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1800 के ऊपर बनी हुई थी, वही अब 1800 के नीचे हैं। अब यहां से सोने का जो बाजार है वो कैसा हो सकता है, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, जैसे बीते दिन हमने देखा था कि सोने के अंदर काफी ज्यादा उठापटक वाला माहौल रहा था, वहीं आज देख रहे हैं कि सोने के अंदर एक मामूली बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी 1800 के नीचे ही कारोबार कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर। तो आज यहां से सोने के में आप क्या लेवल्स देती हैं कि आज सोने के अंदर क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे और क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए अखिलेश, सोने और चांदी के अंदर अभी भी बिकवाली का ही माहौल है और अभी भी मेरे हिसाब से सेलिंग का ही कॉल लेना चाहिए। कल जिस तरीके से मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिली थी और गोल्ड जो है वो 46,200 के आसपास घरेलू बाजारों में हमने जाते हुए देखा। और मैं पिछले काफी दिनों से कहते आ रही हूँ कि गोल्ड जो है वो एक बार 45,000 के आसपास आ सकता है, नीचे 45,000 के घरों में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो लेवल्स काफी अट्रैक्टिव होंगे बाइंग के लिए। फिलहाल के लिए सोने के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। आज भी इंट्राडे में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक फर्स्ट हाफ में देखने को मिल सकता है, लेकिन वही इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में फिर से दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए सोने और चांदी के अंदर आज इंट्राडे में सेलिंग करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे कि सोने के अंदर ये जो दबाव देखने को मिल रहा है उसके पीछे के कारण क्या क्या है? देखिए डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है उसका एक इम्पैक्ट जो है पहले हमें देखने को मिला था और अभी जो है इक्विटी मार्केट्स भी एक अच्छा खासा बुल रन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा इकोनॉमी जो है वो वापस से रिवाइवल हुआ है और उसके बाद जो है इन्वेस्टर्स जो थे उनका जो फंड जो है वो अब दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट होने लगा है। इस वजह से सोने से में जो पहले बाइंग आई थी वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। जरूर ईटीएफ की बाइंग जरूर बढ़ी है और बॉन्ड यील्ड में पैसा गया है, इस वजह से सोने के ऊपर दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया और आगे भी सोना जो है वो दबाव में रह सकता है। जी, तो यानी कि सोने और चांदी के अंदर अभी दबाव बनता हुआ नजर आ सकते हैं, तो इसलिए रूपा जी की तरफ से सोने और चांदी के अंदर ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी। वहीं रूपा जी, बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि बीते सत्र के मुकाबले काफी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। WTI और ब्रेंट दोनों ही काफी अच्छे स्तर पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर। ब्रेंट इस वक्त $65 पर कारोबार कर रहा है, 1.25% की तेजी के साथ, और WTI $61 पर। तो अब यहां से कच्चे तेल का बाजार कैसा देखती हैं? क्या इस पूरे कारोबारी सप्ताह कच्चे तेल में तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आएगा या फिर बीते कारोबारी सप्ताह की तरह दाम एक बार ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली दिखाते हुए नजर आएंगे? देखिए कच्चे तेल के अंदर अभी खरीदारी का ही मौका है। कच्चे तेल के अंदर अभी भी तेजी बनी रह सकती है और ऊपर में मुझे लगता है कि कच्चा तेल अब $65 तक जा सकता है। तो इस लेवल्स के लिए आप इसमें $60 के नीचे जो भी भाव मिले आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में 4500 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कच्चे तेल के अंदर आने वाले दिनों में WTI के अंदर $65 का भी स्तर देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको WTI के अंदर नीचे भी $60 तक या उससे नीचे जो भी लेवल मिलता है आप उस पर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कच्चे तेल के अंदर अभी और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। बेस मेटल से पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कच्चे तेल की। तो कच्चे तेल में रूपा जी ने बताया कि WTI के अंदर आपको $60 या फिर उससे नीचे जो भी स्तर मिलता है आप उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि कच्चे तेल के अंदर आने वाले दिनों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। ये तो बात करी थी हमने कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की। वहीं बात करें अगर घरेलू वायदा बाजारों की, MCX की, तो MCX पर रूपा जी के अनुसार कच्चे तेल में 4500 के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप कच्चे तेल में बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं, निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं और खरीदारी करके चल सकते हैं।
कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनका जो असर है वो काफ़ी वजह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पहला तो ये कि सबसे जो बड़ा रीज़न है कि पूरे दुनिया ने, पूरे विश्व ने अनलॉक की तरफ कदम रखा है। रिकवरी धीरे धीरे बढ़ रही, इकोनॉमी जो रिकवरी है इकोनॉमी की वो धीरे धीरे बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था सुधरती हुई नजर आई है, धीरे धीरे रिवाइव कर रही है इकोनॉमी। और दूसरा, कोरोना वैक्सीन जब से बाजारों में आई है तब से लोगों के अंदर का जो भय, जो डर है वो खत्म हुआ है। लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया है, इधर उधर जाना शुरू किया है, घूमना शुरू किया है, प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट हुई है, बिजनेस दोबारा से रन हुए हैं। इसका जो असर है वो कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आज बेस मेटल्स का बाजार कैसा रह सकता है, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, आज बेस मेटल्स का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? बेस मेटल्स में आज क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए, बेस मेटल के अंदर आज खरीदारी की रणनीति बनाकर चलना चाहिए और बेस मेटल में अभी भी तेजी का ही रुझान है और आगे भी बाजार जो है वो तेज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस तरीके से हमने बेस मेटल के अंदर मूवमेंट आती हुई देखी है वो अभी भी स्टिल कंटिन्यूशन में रह सकती है और ट्रेंड जो है वो काफी पॉजिटिव है। और यहाँ से मार्केट की अगर हम बात करें, कॉपर, अखिलेश, मैंने 650 का टारगेट दिया था और आज वो अचीव हो चुका है। अब 660 से लेकर 680 के टारगेट कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। सेम एज इट इज जिंक के अंदर भी तेजी का ही रुझान है और जिंक भी अपने नए हाई छूती हुई नजर आ सकती है। निकल 1400 तक ऊपर जा सकता है, आज 1360 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सभी कमोडिटीज के अंदर तेजी ही है और जिंक जो कि हमने 232 का टारगेट दिया हुआ है अभी 229 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल बेस मेटल का आउटलुक काफी पॉजिटिव है, एक अच्छा खासा बुलरन है। जो भी डिप आता है, जब भी करेक्शन आती है, इसके अंदर खरीदारी का ही मौका है और आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बेस मेटल और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं, इसीलिए इसके अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि बेस मेटल्स के अंदर आगे तेजी का ही रुझान है और कॉपर का जो उन्होंने जो लेवल दिया था वो अचीव होता हुआ नजर आ सकता है और अब कॉपर यहां से 660 से लेकर 670 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो इसलिए बेस मेटल्स में आप निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं और निचले स्तर पर बेस मेटल्स के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं रूपा जी, बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में भी हमने देखा है कि काफ़ी अच्छे स्तर देखने को मिल रहे हैं। नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब यहाँ से नेचुरल गैस का जो बाजार है वो क्या लेवल्स दिखा सकता है? देखिए, नेचुरल गैस में भी अब थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आया है और ऊपर में 260 तक नेचुरल गैस एक बार जा सकती है और अगर 260 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर 320 तक के भी लेवल्स एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में जो फरवरी का वायदा है ये मुझे लगता है कि ऊपर में 260 तक की तेजी पकड़ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे समर सीजन स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर और डिमांड जो है वो पिकअप होती दिखाई देगी और तेजी का रुझान फिर से बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि विंटर्स में जो अमूमन जो डिमांड की उम्मीद की जाती है इस बार वो नहीं निकली और इस वजह से प्राइसेस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला था। लेकिन समर में अक्सर ऐसा होता है कि प्राइसेस के अंदर एक तेजी देखने को मिलती है और नेचुरल गैस के अंदर भी यही आगे रुझान देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से नेचुरल गैस के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अब यहाँ से लेकर चल सकते हैं। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि नेचुरल गैस के अंदर आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है, तो इसलिए नेचुरल गैस के अंदर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। रूपा जी, जानना चाहेंगे कि आज नॉन एग्री कम्युनिटीज के अंदर वो कौन सी कम्युनिटीज रहेंगी जो आज सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए अखिलेश, नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज तो मुझे लगता है कि सभी कमोडिटीज के अंदर मुनाफा आना चाहिए। इनफैक्ट गोल्ड को बेचकर मुनाफा मिल सकता है, कॉपर जिंक को खरीद कर मुनाफा मिल सकता है, निकल में आप बाय कर सकते हैं। सेम एज इट इज आप क्रूड में जरूर बाय कीजिए। मुझे लगता है कि क्रूड यहाँ से अच्छी तेजी दिखा सकता है और इनफैक्ट 4500 का टारगेट तो अखिलेश आज अचीव हो चुका है हमारा। अब यहाँ से जो क्रूड है वो मुझे लगता है कि 46 साढ़े 4600 के स्तर दिखा सकता है अगला वायदा। अभी फिलहाल फरवरी वायदा की अगर हम बात करें तो 4560 तक इसकी मैक्सिमम अपसाइड मोमेंटम बन सकती है और अगले वायदा में 46 साढ़े 4600 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज लगभग सारी की नॉन एग्री कमोडिटीज जो हैं वो तेजी की ही तरफ है। बात करें सोने चांदी की, तो सोने चांदी में आपको ऊपरी स्तर से बिकवाली करनी है और बेस मेटल्स के अंदर आपको खरीदारी करके चलना है, क्योंकि बेस मेटल्स की कीमतें आने वाले दिनों में और अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। वहीं रूपा जी ने जो आज टारगेट दिया था कच्चे तेल का 4500 का, वो अभी अचीव ही हो गया है और उनके अनुसार नेक्स्ट वायदा में, अगले वायदा में कच्चे तेल के जो स्तर देखने को मिल सकते हैं वो 4600 से लेकर 4650 के देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए कच्चे तेल के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं और निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर,
मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जवाब के लिए टाइप करें TA, TB, TC या फिर TD। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।